हेलो दोस्तों, मैं हसीन और आप देख रहे हैं एमएच के क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 न्यू एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा था, जिसकी लिंक अगर आपने नहीं देखा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर ले रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass. Use pi is equal to 3.4. यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? यहाँ पे बोला है कि एक पोल है जो कि 220 सेंटीमीटर की हाइट है उस पोल की, और उसके बेस का डायमीटर 24 सेंटीमीटर उसका बेस का डायमीटर दिया है। दूसरा बोल रखा है कि उसके ऊपर एक अनदर पोल सरमाउंटेड रखा गया है जो कि इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, और हमें बताना है इस पोल का मास कितना होगा, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक बराबर 8 ग्राम होता है। तो इसे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे दोनों पोल की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल मतलब कि दोनों पोल एक दूसरे से अटैच है, सॉलिड है, जो कि एक छोटा इसको मान लीजिए, उसके ऊपर एक नया लगा है उस 60 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बेस पोल मतलब नीचे वाला, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सर माउंटेड पोल यानी कि ऊपर वाला। इन दोनों का वॉल्यूम निकालने के बाद ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा सॉलिड आयरन का पोल। तो इससे पहले क्या क्या हमें इसमें दे रखा है उसको लिख ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम बेस वाले पोल को ये H1 मान ले रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। इसकी रेडियस को R1 मान लेंगे, इसकी हाइट को H2 मान लेंगे, इसकी रेडियस को R2 मान लेंगे। ठीक, यहाँ से H1 जो है यानी कि हाइट ऑफ बेस पोल वो है 220 सेंटीमीटर। R1 इसी तरह देखिए 24 सेंटीमीटर डायमीटर है तो R1 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, उसी का हाफ। इसी तरह H2 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसमें रेडियस खुद ही दिया है बुक में, तो हमें इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो इतने सारे पैरामीटर्स दिए हैं और बोला है लास्ट में 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है। इतना चीज़ें दे रखी हैं। तो अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरा पाई R2 स्क्वायर H2। ये हो गया। तो दोनों में देखिए पाई पाई कॉमन है, पाई कॉमन है तो पाई को हम बाहर कर लेंगे ताकि इजी हो जाए इसको सोल्व कर। R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। अब यहाँ से पाई की जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, अभी इसकी वैल्यू बाद में करेंगे। पाई का 3.14 पुट करना है, बोला है। R1 का स्क्वायर यानी कि R1 क्या है हमें 12 इंटू 12, और H1 क्या है 220 प्लस R2 क्या दिया है, R2 8 है, 8 इंटू 8, और H2 कितना है, H2 60 है। ये हो गया सारे वैल्यू। अब पाई को एज इट इज़ लिखेंगे, अभी पाई की हमको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 12 जो होता है 144 में 220 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 31680। इसी तरह 8 8 64 को 60 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3840। ये हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद पाई को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35520। ठीक, अब इसकी पाई की भी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 3.14 इंटू 35520। अब ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इतना करने के बाद हमें क्या बोला है, इसको ग्राम में यानी कि केजी में निकालना है, इसका मास फाइंड करना है। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम होगा, उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉलिड पोल। ठीक, हो जाएगा इसका वैल्यूम 35520 और साथ में 8 का। अब ये हो गया ग्राम में, ये टोटल मेरा ग्राम में आ गया, लेकिन हमें केजी में फाइंड करना है मास ऑफ सॉलिड पोल इन केजी में फाइंड करने की। इस तरह से आंसर नहीं दिया है बुक में, 35520 इंटू 8। अब केजी में करने के लिए ग्राम को क्या करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये ग्राम में था। और जब डिवाइड करेंगे यहाँ से देखिए ये हमारा करके आ जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 4 2 जाए 425 टाइम्स कटेगा
और इनको काटेंगे अब, तो 25 से इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, टोटल जो आंसर आ जाएगा 892.26 kg। ये आ जाएगा मास ऑफ द सॉलिड पोल, जो कि हमें इसमें फाइंड करनी थी, वो हम लोगों ने फाइंड कर ली, 892.2 kg पर पोल। अब आ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, बी 6 को सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें एक्सप्लेन ये करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्या बोल रखा है कि एक कोन है जो इस तरह से, वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है और उस कोन का जो हाइट है 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है, और इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो भी 60 सेंटीमीटर है। अब वो ये कोन और ये हेमिस्फीयर क्या है, ये एक भरे हुए सिलेंडर यानी कि वाटर भरा हुआ सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है और वो बेस से, सिलेंडर के बेस से टच हो जा रहा है, जो कि सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर और इसकी जो क्या बोलते हैं बेस है यानी कि रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है कि कितना वाटर इसको रखने के बाद इसके अंदर बचा है, यानी कि ये एरिया में वाटर होगा, बाकी सब एरिया खाली हो जाएगा, उसी को फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं क्या क्या हमें दिया है पहले। ठीक है, जो फाइंड करना है उसको पहले लिख रहे हैं, वाटर लेफ्ट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, इसके लिए हमको इस सिलेंडर की वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होना चाहिए और उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इनको माइनस कर देंगे तो हमारा ये कितना उसमें वाटर है वो पता चल जाएगा। उसके पहले हम चाहेंगे कि इसमें इस सिलेंडर की हाइट को h से डिनोट कर दे रहे हैं, h1 से, जो कि सिलेंडर की हाइट है, और ये कोन की हाइट को h2 से। तो सिलेंडर की हाइट जो होगी 180 सेंटीमीटर है। ठीक, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं ताकि आंसर हमारा मीटर में आए, तो इसको मीटर में करेंगे तो 1.8 मीटर आ जाएगा, 1.8 मीटर। इसी तरह सिलेंडर की रेडियस कितनी है, यानी कि R1 है 60 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कर ले रहे हैं तो यह आएगा 0.6 मीटर। अब कोन की जो हाइट है h2 वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर, इसको भी कर ले रहे हैं, ये आ जाएगी 1.2 मीटर, और इसकी जो रेडियस है यानी कि R2 वो हो जाएगी 0.6 मीटर। इतना चीज़ करने के बाद, और हेमिस्फीयर की भी रेडियस सेम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ये R2 है ये R1 है, दोनों सेम है, वही चीज़ है। अब वैल्यू को पुट करेंगे हम यहाँ पे। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई R1 का स्क्वायर और h1, पाई R स्क्वायर h होता है, तो h1 मान है तो h1 सिलेंडर की हाइट है तो इसको लिख दिए, और फिर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R2 स्क्वायर h, और प्लस इसमें इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई R2 क्यूब, ये होगा। और इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें से देखिए हम क्या कर रहे हैं, पाई और आर को सभी जगह R1 अगर R2 देखें तो सेम ही है, तो यहाँ से पाई आर को कॉमन ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, R1 को छोड़ दें, यहाँ R1 हम इसलिए लिख दिए, सभी की रेडियस सेम ही है तो हम इसको आर ही मान लेंगे, R1 इसलिए लिख दिए ताकि आपको पता चले कि R1 मतलब सिलेंडर की हाइट रेडियस और R2 मतलब ये हेमिस्फीयर और कोन की रेडियस। तो यहाँ सेम ही दिया है 0.6 मीटर, ये भी है 0.6 मीटर, इसी तो हमें इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो हम पाई R1 को कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा h1 और अंदर क्या बचेगा, इसमें 1/3 और पाई आर स्क्वायर तो चला गया, तो यहाँ से बचेगा h और यहाँ पर लगेगा 2/3 और यहाँ r सिर्फ बचेगा, और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। पाई R2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी बाद में पुट करेंगे। h1 हमें कितना दिया है, h1 हमें दिया है 1.8 मीटर, 1.8, यहाँ से 1/3 और h2, इसको h2 कितना दिया है, h2 हमें दिया है 1.2 इंटू 1.2 प्लस 2/3 इंटू 0.6, इसको बंद करेंगे और आसानी से इसको फिर से तो इसी तरह अभी लिख देंगे। यहाँ से 1/8 अंदर सॉल्व करेंगे, 3 1 3, 3 4 0.412 होता है, 3 1 3, 3 2 6.2, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 0.4 और यहाँ से आ जाएगा 2 2 0.4,
अब इनको बाहर करेंगे पाई आर स्क्वायर, उसी तरह लिख देंगे 1.8, जब ये जुड़ेंगे तो 0.8 आ जाएगा माइनस का 0.8। यहाँ से इजी हो गया हमें सॉल्व करने में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20 इसका वैल्यू रखने के लिए हमें बोला है, हम इसका वैल्यू 22 ही पुट करेंगे। 22 इसमें कुछ नहीं बोला, तो 22/7 इंटू 0.6 इंटू 0.6, ये बाहर आएगा। 8 में से 8 के 1 आ जाएगा, ठीक। 8 में से 8 गया तो 0 और 1 में 0 गया तो 1 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगी, 22/7, इसको करेंगे 6 6 36 यानी कि 0.6 ये आ जाएगा। इसको और थोड़ा सा डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये टोटल हमारा 7.92 अपॉन में 7। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और फिर ये इसमें से 2 बचा, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतने में वाटर बच। इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को देखा, अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ ले रहे हैं। अ स्फेरिकल glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as a inside measurement and pi 3.14. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला ये है, कह रहा है कि एक स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल से मिलकर इस तरह का घड़ा बना हुआ है, ठीक। और इस घड़े की जो नेक्स है वो 8 सेंटीमीटर की हाइट पे है, और इसकी जो क्या बोलते हैं ऊपर का जो पार्ट है वो है डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, और इस स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो कोई स्टूडेंट है वो क्या करता है, इसमें कितना पानी आएगा उसकी वैल्यू निकालता है 300, टोटल निकालता है 345, जो 345 सेंटीमीटर बता रहा है, ये है करेक्ट। तो हमें चेक करना है क्या इसने सही बताया है या गलत बताया। उसके लिए हमें क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। हमें सबसे पहले तो दिया है हाइट, दिया है हाइट दिया है कितना, सबसे पहले हमें दिया है नेक हाइट कितना है यानी कि एच, वो दिया है 8 सेंटीमीटर, और इसकी नेक की जो रेडियस है वो रेडियस है हमारा 2.2 यानी कि 1 सेंटीमीटर, और स्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है डायमीटर है स्फेरिकल पार्ट का वो 8.5/2 करेंगे तो इसको 4.25 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल्स का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल, ये जो घड़े है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या बन जाएगा, देखिए स्फेयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई और R1 क्यूब। R1 इसलिए लिखें क्योंकि ये हम R1 से डिनोट किए हैं, ये R2 है, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द वेसल्स, तो ये हो जाएगा, ये पाई R2 स्क्वायर H होता है। तो यहाँ से हमें पाई पाई दोनों में सेम है, बाहर कर ले रहे हैं, पाई बाहर करो, 4/3 इंटू R1 यानी कि R1 कितना है, R1 हमको 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि R क्यूब है, और प्लस R2 कितना है, R2 है 1 इंटू 1 इंटू H कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ से जगह नहीं था, इसको नीचे लिखनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे पाई और इसको मल्टीप्लाई पूरा कर देना है। जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा टोटल, इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी हमारी 4 के साथ भी कर देंगे तो ये आएगा 307.0625 और अपॉन में 3 प्लस इसका करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे 3070625 प्लस 8 24 हो जाएगा 3। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए इसमें से पाई बाहर करेंगे, पाई इंटू इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 7 और 4 11, 3 3 11, 0625 अपॉन में 3। अब इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे 314 इंटू 331.026 ये अपॉन में 3। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 103.953 अपॉन में
3 और इसको डिवाइड करेंगे 3 4 6 5 आ जाएगा ये इसका वॉल्यूम 51 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल वेसल्स टू होल्ड द वाटर। तो जो उसने क्या किया था 345 तो उसका क्या है रॉन्ग है। राइट क्या है ये वाला है। उसको आंसर में उसने गलत किया था 345 उसका आया था हम लोगों का 346 आ रहा है 0.51 ये राइट है और वो रॉन्ग है।